राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे भी एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये व्लॉग कल का है, मतलब ट्यूसडे का व्लॉग है ये। और आज मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, तो इस वजह से रात में भी नहीं आए थे वो। तो मैं अकेले थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब अकेले हूँ तो मॉर्निंग में बेड सही करके तब मैं अपने रूम से निकली थी। और वैसे भी आज मुझे और ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं मॉर्निंग में मुझे रिलीव करने में। वही हेल्प करते थे उठने बैठने में, और आज वो थे नहीं तो मैं बिल्कुल, मेरी कमर अकड़ गई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लगा था। उठ के फिर मैंने अपने आप को सही किया है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की है और उसके बाद में अपने बेड को सही किया। तब मैं अपने रूम से निकली हूँ। ये नॉर्मली जब मैं अकेले रहती थी तब मैं यही करती थी कि अपने बेड को पहले ही बना देती थी, बट अभी हस्बैंड के साथ में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जब मैं उठती हूँ तो सोए रहते हैं, और उनके उठने के बाद में ही मैं बेड सही कर सकती हूँ। अपनी साइड का सही करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और फिर मैंने नहा धो लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था। चाय भी मैंने अपने और हर्ष के लिए निकाल ली थी, क्योंकि आज मुझे अकेले ही चाय पीनी थी, तो फिर मैंने जल्दी से चाय निकाल ली थी टाइम से। और साथ में आज मैंने सब्ज़ी नहीं कट की थी ना, तो इसलिए मैंने मतलब जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट किया। और साथ में दूध भी अपना गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे दवा खानी रहती है दूध के साथ। उसके बाद में लग गई थी मैं रेगुलर वर्क में, और आज मैंने प्लान किया था कि जो है कचौरी बनाने के लिए, मतलब कुछ नाश्ता होता है ना, तो नमकीन वगैरह यूज़ नहीं होती है चाय के साथ में। और चाय के साथ में खाने के लिए कुछ पहले से प्रिपेयर रहता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अभी मैं नाश्ता और फिर चाय के साथ अलग कुछ बनाने वाली कंडीशन में हूँ नहीं, मेरे से खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आज मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही थी उठने के बाद में, मतलब नहाने धोने के बाद में। उठने के टाइम तो मुझे लग रहा था आज का दिन गंदा जाने वाला है, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी खुद पे कि ये क्या हो रहा है। पर उसके बाद में जब मैं सही हुई हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह किया है, थोड़ा सा अपने आप को सही किया है, तब मुझे अच्छा फील हो रहा था। और मैंने सोचा कि आज मैं ये काम थोड़ा थोड़ा निपटा लेती हूँ, क्योंकि उड़द मैंने पहले ही भिगो दी थी, उड़द की दाल को भिगो दिया था। तो उसकी ना मैं मम्मी के जैसे, मम्मी जो रेसिपी बनाती हैं उड़द की दाल की कचौड़ियाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, और उनको हम स्टोर करके रख भी सकते हैं आराम से 1-2 हफ्ते के लिए। तो मैंने वैसा ही कुछ बनाने का सोचा था, तो उसकी तैयारी आज की थी मैंने। रात में ही उड़द की दाल भिगो दी थी, और क्योंकि भीगा हुआ था तो फिर मजबूरी भी थी मेरी कि मुझे आज वो काम करना ही था। तो मैं उसमें लग गई थी। सारे काम निपटाने के बाद में खाना वाना हो गया था हमारा। उसके बाद में मैं दोपहर से ही धीरे धीरे लग गई थी, क्योंकि एक बार में मैं बना नहीं पाती खड़े होके। तो यहाँ ना मैं उड़द धुल रही थी, और उस दिन जब मैंने वो बनाया था दही बड़ा, तो इस उड़द में नीचे शायद कुछ मिट्टी या गिट्टी जैसा कुछ होगा जो मैंने पीस दिया था, तो वो हम लोग को बहुत अजीब लग रहा था खाते वक्त दही बड़ा। तो आज मैंने इसको बहुत अच्छे से धुला है, और मम्मी जैसे धुलती थी वैसे धुला है मैंने इसको। मतलब मम्मी पहले ऊपर ऊपर की दाल अच्छे से धुल के अलग कर लेती थी, पहले उसकी जो दाल की भूसी निकलती है उसको अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर दाल जो थी, जितनी दाल होती है उसमें पानी भर के जिस बर्तन में होता है उसको अच्छे से हिला लीजिए, और अच्छे से हिलाते हुए ऊपर ऊपर की दाल आराम आराम से आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे जो नीचे जो पत्थर या गिट्टी जो भी होती है वो नीचे बर्तन में बैठ जाती हैं, और जो नीचे वाली दाल होती है उसको हम या तो उतनी दाल बीन लीजिए, या फिर मतलब अगर आप कर सकते हो इतना पेशेंटली, तो वैसे ही पानी से निकाल निकाल के साफ़ कर दीजिए। तो मैं वैसे ही साफ़ करने की कोशिश कर रही थी आज, और काफ़ी अच्छे से ये साफ़ भी हो गई थी नीचे। मुझे जब लास्ट में मैंने मतलब देखा था तो उसमें गिट जो मिट्टी होती है और जो छोटी-छोटी सी मतलब गिट्टियाँ होती हैं वो निकली थी। और इसकी जो भूसी निकली थी उसको भी मैंने सोचा यहाँ फेंकने से अच्छा है इसका भी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। मम्मी या हम लोग जो पहले शादी से पहले हम लोग बनाते थे इसकी रोटियाँ, मतलब जो उड़द की दाल की भूसी होती है, जो ऊपर का जो छिलका निकलता है उड़द दाल का, उसकी हम लोग रोटियाँ बनाते थे। बट अब यहाँ मुझे आइडिया नहीं था कि किसी को पसंद आएंगी रोटी या नहीं पसंद आएंगी, तो इसलिए मैंने उसका कुछ और जुगाड़ निकाला और मैंने उसको
कुछ ट्विस्ट के साथ में बनाया था। तो रोटी बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो हमें सिंपली बस इसकी जो दाल के ऊपर का जो छिलका निकलता है उसको अच्छे से धुल के और उसमें लहसुन और अदरक का छोटा सा टुकड़ा और मिर्च, हरी मिर्च डाल के आप उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और पीसने के बाद में उसको आटे के साथ गूँथ के और फिर उसकी रोटी बना लीजिए। और रोटी बनाने के बाद में ना उस पे ढेर सारा घी अगर आपको पसंद है तो, वरना बटर भी लगा सकते हैं। उस पर रोटी पे घी लगा के और उसके बाद चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। नमक मत भूलिएगा और बेसिक मसाले जो हम हमेशा डालते हैं वही। तो मैंने क्या किया था आज, जो मैंने क्या किया है, मैंने वैसे ही आटा लगाया है, मतलब जैसे आटा लिया है और भूसी को पीस लिया था। उसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन मैं इस टाइम यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो लहसुन मैंने स्किप कर दिया था। लहसुन होता तो वो और अच्छा लगता, लहसुन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है उसमें, पर मैंने नहीं लिया था। तो आप मतलब मैंने नहीं लिया था, पर आप ले सकते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद में उसको अच्छे से पीस के उसका, और क्योंकि मैंने बनाई थी मठरी उसकी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था। ठीक है। और उसके बाद में उसका हमने डो बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही इसमें सारे मसाले डालने के बाद में और थोड़ा सा नमक, हल्दी, धनिया और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो मीट मसाला, या फिर कुछ और आप और ऐड करना हो आपको तो वो ऐड कर सकते हैं। साथ में अजवाइन को क्रश करके अच्छे से डाल दीजिए। हाँ, इसमें ऑयल अच्छे से डालिएगा ताकि इसका जो खस्तापन है वो बना रहे। और उसके बाद में इसको हमने अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने शुरू कर दी थी तैयारी, वो कचौड़ी के बैटर बनाने, मतलब कचौड़ी का फिलिंग बनाने के लिए। तो जो उड़द हमने पीसा था, उड़द की दाल जो हमने निकाली थी उसको जो पीसा था, उसको अच्छे से हींग और सारी चीज़ों का तड़का लगा दिया था और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, मतलब दाल को अच्छे से सिखा लिया था। इतना भूजना है हमें उसे, इतना भूजना है कि वो अच्छे से रेड हो जाए, मतलब वाइट रहती है ना दाल, तो वो दाल जो है उसका कलर पूरा ब्राउन हो जाता है पकने के बाद में। क्योंकि अगर हम पहले नहीं पकाएंगे तो उड़द की दाल जो है वो कचौड़ी के अंदर कच्ची रह जाएगी। तो उसको मैंने अच्छे से पका लिया था और ये हमारी यहाँ पे मटरी भी रेडी हो गई है। मैं साथ साथ में दोनों काम कर रही थी क्योंकि खड़े होके ही दाल को सही करना पड़ता है। और जब दाल और मठरी दोनों अच्छे से, मतलब दाल का बैटर तैयार हो गया था भरने के लिए और वो भी रेडी हो गया था, मठरी भी रेडी हो गई थी, तब यहाँ पे मैं अब आटा लगा लिया है मैंने मैदे का। उसमें आटे में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा नमक था, अजवाइन था और अच्छे से मोयन डाला था, मतलब अच्छे से उसमें खस्ता करने के लिए मैंने ऑयल डाला था आटे में। और ये छोटी-छोटी सी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो रही हैं धीरे-धीरे करके। तो ऐसे करके ना हम बहुत अच्छे से बना के रख सकते हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से स्टॉक कर लिया है। अब मुझे हफ़्ते भर किसी भी टेंशन में नहीं रहूँगी मैं कि चाय के साथ क्या दूँ, मतलब मॉर्निंग में मैं चेंज कर कर के दोनों टाइम पे दे सकती हूँ। तो ये इतनी ढेर सारी कचौड़ियाँ हो गई हैं रेडी। सो आज का व्लॉग कैसा लगा और रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और लेके। बाय बाय।